जिम में बज रहा होता है सबसे पहला गाना सुन रहा है ना, एंड द सेकंड सॉन्ग मैं फिर भी तुझको चाहूंगा, एंड द लास्ट वन जब मोटिवेट हो जाता बंदा, ठुठरा के मेरा प्यार मेरा इंस्टाग्राम देखेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सलाम नमस्ते ऑल ऑफ यू। तो मैं रजा साहब तो एक शायरी से शुरुआत करूँगा कि आज का भवंडर मैं अपनी फूट से बुझा सकता हूँ, कि आज का भवंडर मैं अपनी फूट से बुझा सकता हूँ, समंदर की गहराई बंद आंखों से नाप सकता हूँ, कि आज का भवंडर मैं अपनी फूट से बुझा सकता हूँ, समंदर की गहराई बंद आंखों से नाप सकता हूँ, अगर विश्वास है तो, अगर विश्वास है तो मैं 2-4 लंबी और हाट सकता हूँ। एक मैंने भी लिखा था बेवफा के ऊपर कि मैं रजा साहब उस बेवफा की दास्तां तुम्हें क्या सुनाऊं, मैं रजा साहब उस बेवफा की दास्तां तुम्हें क्या सुनाऊं, मैं तो खुद में ही मशगूल हूँ, मैं तो खुद में ही मशगूल हूँ, बेअदब सा मैं मजरूर हूँ, गुफ्तगू में चूर हूँ, है अलग सा गुरूर मुझ में अब क्योंकि मोहब्बत से मैं दूर हूँ। अच्छा, आजकल ना देख रहे होंगे कि दिल बहुत टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिल टूट रहे हैं, तो देखना थोड़ी दिनों में ना फेविकोल वालों का ऐड आ जाएगा, थोड़ी दिनों में फेविकोल वालों का ऐड है कि यू गम ना होगा कम किसी भी जाम से, यू गम ना होगा कम किसी भी जाम से, डोंट वरी फेविकोल अब दिल भी जोड़ेगा वो भी बड़े आराम से। तो नॉर्मली जैसे मैं फॉरेन कंट्री में भी रहा हूँ, जैसे आप लोगों को मालूम है, तो वहाँ पे जब लोगों का दिल टूटता है ना तो कहीं और जोड़ लेते हैं, बट इंडिया में थोड़ा अलग फंडा है। इंडिया में जब दिल टूटता है ना तो 2 दिन तक तो अरिजीत सिंह के गाने चलते हैं। नॉर्मली फॉरेन कंट्री में क्या होता है, लोग जिम जाते हैं, मोटिवेट करते हैं, अपनी करियर पे फोकस करते हैं, इंडिया में भी जाते हैं। तो इंडिया में जब जिम जाते हैं ना तो गाने थोड़े अलग होते हैं। जिम में बज रहा होता है सबसे पहला गाना सुन रहा है ना, एंड द सेकंड सॉन्ग मैं फिर भी तुझको चाहूंगा, एंड द लास्ट वन जब मोटिवेट हो जाता बंदा, ठुठरा के मेरा प्यार मेरा इंस्टाग्राम देखेगी, DSLR भी होगा मेरे पास और KTM पे तेरी सहेली बैठेगी। तो एक शायरी से ही आगे शुरुआत करूंगा कि ये मोहब्बत क्या है, उसके ऊपर कुछ लिखा है मैंने कि ये मोहब्बत है जनाब, ये मोहब्बत है जनाब, यहाँ तुम जीतोगे नहीं ना हार पाओगे। नॉर्मली आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि मैं मोहब्बत में जीत चुका हूँ या हार चुका हूँ। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार तुम कैसे जीते, कैसे विनर बने, तो ही से कि मैंने जिससे मोहब्बत की उसी से मेरी शादी हुई है। ओके दैट्स गुड। मैंने सेकंड से पूछा भाई तुम कैसे हार गए, तो कहता कि भाई मैंने जिससे मोहब्बत की उससे मेरे दोस्त की शादी हो गई। तो ऐसे दोस्त ना बहुत खतरनाक होते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ऐसे दोस्तों से बच के रहे। ये किस्सा मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड लेके भाग गया था ओयो में। अच्छा, शायरी पे आते हैं कि ये मोहब्बत है जनाब, यहाँ तुम जीतोगे नहीं ना हार पाओगे, जब इसके जुनून हद पार हो जाए, जब इसके जुनून हद पार हो जाए तो जीते जी मर जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे कुछ बहुत सिंपल सी लाइन है लेकिन गहराई बहुत है, समझना कि वो आएगी हल्के हवा के झोंकों की तरह, वो आएगी हल्के हवा के झोंकों की तरह, पर उसे तूफान ही समझना, वो आएगी हल्के हवा के झोंकों की तरह पर उसे तूफान ही समझना, और कहते हो इसके खुदा उसे कह लो, कहते हो इसके खुदा उसे कह लो, पर रहमान ना समझना। जब आएगी वो तुम्हें सुहाने मंजर की याद, ओयो वाली नहीं है, जब आएगी वो तुम्हें सुहाने मंजर की याद, बाद जख्म दिए खंजर की याद, सच कहता हूँ तकिए से लिपट के रो जाओगे, सच कहता हूँ तकिए से लिपट के रो जाओगे, बहुत कुछ कहना होगा तुम्हें पर कुछ कह ना पाओगे, क्यों हुआ कैसे हुआ मेरे साथी क्यों, क्यों हुआ कैसे हुआ मेरे साथी क्यों, इन सवालों के घेरे में सिमट जाओगे। ये जो इश्क है ना एक आग का दरिया है, सबने सुना है भाई, सबने सुना है, ये जो इश्क एक आग का दरिया है, मगर हम समझते नहीं इश्क का मतलब आग पे चलना नहीं जलना है, क्या तुम जल पाओगे,
ये मोहब्बत है जनाब, यहाँ तुम जीतोगे नहीं ना हार पाओगे। मैं बता दूं, मैं ना राहत सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत इंस्पायर हुआ उनसे। तो उनकी एक शायरी आप लोगों ने सुनी होगी कि बुलाती है मगर जाने, तो उस पर मैंने कुछ लिखा है एक्चुअली। बुलाती है मगर जाना मत, बुलाती है मगर जाना मत, पहली मोहब्बत माँ बाप है, किसी दूसरे का जाना सुने भूल जाना मत। बहुत बहुत